नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया। मैं आपके साथ आपके पसंदीदा कार्यक्रम अहम बात में डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके सामने हूँ। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राजनीतिक परिवार के बारे में जिसका अगर हम शुरू से हिसाब लगाएं तो पांचवी या छठी पीढ़ी सक्रिय राजनीति में आने वाली है। समझ गए ना आप? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ही आधा ऐसा परिवार है जो इस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है और आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो अहम मुकाम है उसके पास। जी, मैं बात कर रहा हूं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की, जो आज हमारे बीच नहीं। उनके पुत्र यानी कि अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही साथ वो सांसद भी हैं। मुलायम सिंह जी का पूरा परिवार राजनीति में है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष राजनीति में हैं और अब चर्चा ये है कि एक नया चेहरा राजनीति में अभी नहीं तो 27 तक और 27 के बाद अहम किरदार निभा सकता है, अहम भूमिका अदा कर सकता है। वो चेहरा है अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव की बेटी अदिति सिंह। हमको याद है एक बार विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो उनकी प्रमुख यानी उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने कहा था कि हमारी जाति का ही व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष होगा। अभी वो विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। बात उन्होंने आकाश आनंद की थी। आज डिंपल यादव और अखिलेश जी की पत्नी मतलब का जो उनकी बेटी है वो विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रही है। शुरुआत की शिक्षा उन्होंने लामार्ट लखनऊ से प्राप्त की और इस समय वो विदेश में पॉलिटिकल साइंस में अध्ययनरत हैं। बैडमिंटन और घुड़सवारी की उनको बहुत शौक है। उनको सबसे पहले अपने मां के चुनाव में यानी डिंपल जी के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और अखिलेश जी के चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर देखा गया था। व्यक्तिगत संपर्क में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। तो इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये कयास ही नहीं लगाए जा रहे हैं, ये हकीकत भी है। एक बार अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमको क्या सोचना क्या है। अरे हमारे पिताजी पॉलिटिक्स में थे, हम पॉलिटिक्स में आ गए, हमारे बच्चे भी पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। तो एक स्वाभाविक सी बात है, विरासत आहिस्ता 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 बढ़ रही है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्ति, मैं उनके बारे में बहुत अच्छे से इसलिए बात कर सकता हूं, ये बता सकता हूं और घंटों भाषण दे सकता हूं इस पर, इसलिए कि मैंने उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, ऐसे नहीं कहलाए धरती पुत्र। मैं उनके उस घर को भी गया, इटावा भी गया, सिविल लाइन में जो इटावा में वहां गया, सैपई गया और बहुत उनकी हमने चुनाव प्रचार की यात्राएं भी साथ साथ की। कितना गजब का अध्ययन था और समझ थी। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। हैदरगढ़ से यही मोहनलालगंज क्षेत्र के रहने वाले जो ब्लॉक प्रमुख थे, अब नहीं है, रामस्वरूप यादव जी, वो चुनाव लड़ रहे थे हैदरगढ़ से, समाजवादी पार्टी के चुनाव। मैं मुलायम सिंह जी के साथ हेलीकॉप्टर से गया था। यकीन जानिए कि भीड़ बहुत थी। जब वो भाषण दे चुके और लखनऊ के लिए पुनः वापस हो रहे थे, मैंने उनसे रास्ते में सवाल किया कि चुनाव तो जीत जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, चुनाव नहीं जीतेंगे। हमने कहा भीड़ तो बहुत थी कि नहीं, इसमें 20% वोट था खाली। ये था उस आदमी की समझ। हमारा एक एसोसिएशन था, यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, उसमें हमने उनको बुलाया था और उन्होंने कहा ग्रामीण पत्रकार सच के सबसे ज्यादा करीब रहते हैं। जो ऑफिसों में लोग बैठते हैं उनको हकीकत नहीं पता होती, ये उनका सोच थी, उनकी बयान था। एक और घटना बता देता हूं, इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि उनकी पकड़ कितनी जबरदस्त थी। रक्षा मंत्री थे वो, मेरे बड़े भाई की लड़की की शादी थी, भतीजी की, और लखनऊ के अंबर होटल में शादी हो रही थी।
रक्षा मंत्री के रूप में वो आए और 4 घंटे रहे। जब वो जाने लगे मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मेरे पिताजी थे, पिताजी के कंधे पर उन्होंने हाथ वाथ रखा, बात की। फिर चलते समय उन्होंने कहा कि ब्राह्मण परिवार की शादी थी, 500 लोग थे, 50 प्रभावित होंगे नाम से। ये था सोच। यही सोच अगर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के पास आ जाए, हो सकता है आदित्य सिंह के पास आ जाए, तो समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाए, उत्तर प्रदेश में कोई छू नहीं सकता। तो मैं बात कर रहा था आदित्य सिंह की। राजनीति में बहुत जल्दी आप सबके सामने होंगी, सक्रिय राजनीति में भाग लेंगी और फिर समाजवादी पार्टी किस तरह चलेगी, कितनी अच्छी चलेगी, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी 2027 तक इसका इंतजार करना होगा। आज के लिए इतना।